हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स के अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इनवर्स निकल ही कब सकता है किसी भी मैट्रिक्स का? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो। इसका मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और तीसरी बात पे निकालते कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भैया ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? आओ देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अपन? यहां पे अगर मुझे बोला गया है किसी भी एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? उसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। देख लो यहां पे, अगर यहां पे दिया हुआ है तुम्हारे पास मैट्रिक्स A11, A12, A13 एंड सो ऑन, तो उसके कोफैक्टर क्या हो जाएंगे? उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इधर पे एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, ये कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना दिया अपन ने, और इसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। मतलब ये कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है ट्रांसपोज? रोज बन जाएंगी, कॉलम कॉलम बन जाएंगे रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लोगे, तुम्हारा काम है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इनटू एम आई जे। अरे समझते हो क्या? अरे समझते हो ना यार? तो आओ चलो अपन देखते हैं इसके आगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए तो आ गया, बाकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुमको कैलकुलेट करते बेटा आता है। तो बस इसी तरीके से क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल गिव यू ए इनवर्स। तो आओ देखते हैं इसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं एडजॉइंट निकालने का। तो आओ एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब इसका एडजॉइंट निकालना मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब कोफैक्टर निकालने चलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? C11। C11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या करोगे? फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म। और क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1। और फिर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1 - 3, 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा? 133 माइनस ऑफ -6। तो यहां कितना हो जाएगा? 9। -1 की पावर 1 + 1 वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और उधर पे +1 मिल जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। तो ये 9। अब ऐसे ही C12 निकाल लोगे। C12 मतलब क्या कर लोगे? अब ये तो आता है ना भाई तुम लोगों को। तो ये चला गया -1 की पावर 1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 - 3 -1 3। ये क्या हो जाएगा? 236 -4 236 -3। तो 6 - 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3। लेकिन ये -1 की पावर में इस बार क्या है? 1 + 2, मतलब ये -1 रहेगा। तो 3 × -1 दैट इज -3। ऐसे ही सारे को फैक्टर्स निकाल लोगे। तो आओ देख लेते हैं। C13 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी? C13 की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद बेटा C21 की वैल्यू आ जानी चाहिए तुम्हारी -1। C22 की वैल्यू आ जानी चाहिए तुम्हारी 4। C23 की वैल्यू आ जानी चाहिए फिर से तुम्हारी -3। C31 की वैल्यू आ जानी चाहिए यहाँ पे तुम्हारी -4। C32 की वैल्यू आ जानी चाहिए तुम्हारी 5। और C33 की वैल्यू आ जानी चाहिए तुम्हारी -1। और इनका एक मैट्रिक्स बना दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए will be equal to matrix of cofactors, matrix of cofactors। तो cofactor C11, C12, C13, C21, C22, C23। और फिर यहाँ पे -4 5 और -1। सो दिस इज योर एडजॉइंट। ये क्या होता है? मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। लेकिन इसका क्या करते हैं हम? ट्रांसपोज लेते हैं, तभी ये एडजॉइंट ऑफ ए बन पाता है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, अभी 9 - 3 और 5, यहाँ -1 4 और -3 -4 5 और -1। रोज बने, कॉलम कॉलम बने, रोज निकल आया ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी तरीके से तुमको अपना क्वेश्चन
करना होता है। इसी तरीके से तुमको अपना एडजॉइंट निकालना होता है। तो आओ चलो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स, मतलब इनवर्स का अगर इनवर्स कर लोगे तो वापस वही मैट्रिक्स तुमको मिल जाएगा। समझ में आता है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर, ये तो मैंने बता ही दिया। और ये भी बता दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, पहला ही क्वेश्चन इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने का क्वेश्चन बोल ही क्या रहा है तुमसे, भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। आओ चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं फिर से इधर पे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अपन? एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है भैया हमारा, इधर पे सॉल्व करना पड़ेगा हमको, C11 और सारी वैल्यूज चाहिए पड़ेंगी। तो आओ C11 निकालते हैं। C11 निकालने जाएंगे अपन, यहाँ पे C11 कैसे निकालते थे अपन, इधर पे सॉल्व कर देंगे। C11 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1। अब 1 और 1 गया, बचा क्या? 9428, 9428, 98, 72 - 8, 64 और -1 की पावर पॉजिटिव, तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ 64। ऐसे ही बेटा C12 निकाल लोगे, -1 की पावर 1 + 2, नेगेटिव रहेगा तुम्हारे साथ C12 में। C12 ध्यान से देखो, C12 2418 28 16 -4 12 एंड -1 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा? -12। ऐसे ही सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे। C13 की वैल्यू -5 आ जाएगी बेटा, यहाँ से फिर से वैसे ही C21 निकाल लोगे, -28 आ जाएगा। C22 निकाल लोगे, यहाँ से 62 आ जाएगा। C23 निकाल लोगे, यहाँ से तुम्हारा -12 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसको सॉल्व कर लोगे। C31 निकाल लोगे, यहाँ से -2 आ जाएगा। C32 निकाल लोगे, यहाँ से -28 आ जाएगा। और C33 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। अब ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, इसका क्या करोगे? इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते जाओ सारी वैल्यूज। ये हो गया 64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -12, और यहाँ क्या हो जाएगा? -5, और इधर पे क्या हो जाएगा? -28। ये कितना हो जाएगा? 62 -12। अब यहाँ पे -2 -28 और 64, इसका ले लोगे ट्रांसपोज, तो बस तुम्हारा आंसर एडजॉइंट ऑफ ए का आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली विल बी इक्वल टू, मैं ये सारी वैल्यूज हटा रहा हूं, अब इनका कोई भी काम नहीं अपने को। ठीक है, तो यहां से ये सब हटा दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख देता हूं मैं तुमको। एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल क्या आ जाएगा? इनका ट्रांसपोज ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 -12 एंड -5, और फिर -28 62 एंड -12 -2 -28 64। तो ये क्या आ गया? आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कैलकुलेट करते तुमको आता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट कर लोगे भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो से ही खोलते हैं अपन ने बना लिया अपने स्टैंडर्ड, अपन उठाते हैं 8 को रखते हैं। अब 8 आया तो ये गया 98, 72 -8, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 72 -8 लिख देता हूँ, 64। फिर यहाँ पे बीच में -4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस करके खुलता है। तो ये गया, ये गया, बचा क्या तुम्हारे पास? ये वाली वैल्यूज। इनको करोगे 2 8 16 -4, ऐसे ही फिर यहाँ पे +2 कर दोगे। +2 करोगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा बेटा? +2 करोगे तो ये वाली रो चलेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 2 -9। बस ऐसे इन सबको सॉल्व कर लोगे। इन सबको सॉल्व करोगे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 454। कितना आ गया बेटा? ये 454। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 454। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 64 -28 -2 -12 62 and -28, और -5 -12 and 64 divided by 454. That's how you do it. ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा इनवर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। समझ में आता है क्या? समझ में आता है यार? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लोगे पूरा इनवर्स में, यही है और कुछ भी नहीं। कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो मैट्रिक्स का, तो वो बन जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से, तो वो आ जाएगा तुम्हारा इनवर्स। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इनवर्स से रिलेटेड। रिवर्सल लॉ, अगर ए बी का इनवर्स है
तो बेटा ए बी का इनवर्स कैसे खुलता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये याद रखना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स अलग बात होती है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अलग बात होती है, दोनों सेम नहीं होते, तो ये रिवर्सल लॉ याद रखना। इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिकल। अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या करोगे, इनवर्स करोगे, तो वो भी क्या आएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद होगा आपको, सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब उसका इनवर्स भी करोगे तो वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। अब कभी तुमको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने 5 दे दी और पूछा तुमसे बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो तुम बोलोगे भैया आपने तो कुछ मेरे को मैट्रिक्स दिया ही नहीं है, तो मैट्रिक्स ही नहीं है तो उसका एडजॉइंट कहाँ से निकालूं और उसका डिटर्मिनेंट कहाँ से निकालूं, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टी याद रखो। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इधर पे भी थोड़ा सा ऐसे रिवर्स करके चलते। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का अगर मैं एडजॉइंट बनाऊं, दैट विल बी इक्वल टू पूरा ए का एडजॉइंट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूलेस याद रखने पड़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए will be equal to determinant of a की पावर n minus 2 into a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of a will be equal to determinant of a की पावर n minus 2 का स्क्वायर। और ये तो हमने सीख ही लिया, ये क्या है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट will be equal to 1 by determinant of a। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली क्या होगी बेटा, ए बी का इनवर्स विल बी बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। फिर दूसरी क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। उसके बाद हमने देखा बेटा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद अपन ने क्या देखा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर अपन ने क्या देख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इनटू मैट्रिक्स ए। अब अगर इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए देखोगे आप, तो वो कितना आ जाता है अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो आओ अपन आगे बढ़ते, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते और इनको भी करते हैं अपन यहाँ से फिक्स एकदम खत्म करके। तो if an invertible matrix of order 3 cross 3 such that determinant of A is equal to 2, then find adjoint of A। अब adjoint of A कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। adjoint of A की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी हुई थी जिसको हम क्या बोल देते हैं, determinant of A की पावर n minus 2 into matrix of A। खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, adjoint of A की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पे, अगर तुम देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है 2 और पावर n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है 2 और पावर में क्या है आपका n माइनस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, मतलब उस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन। खत्म। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is equal to 2, then write the value of adjoint। अब ये देखो अपन ने लिखा था adjoint of A, ये क्या हो जाता है, adjoint of A, इसका मैट्रिक्स किसके सॉरी इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो बस डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको वैल्यू दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है तुम्हारे पास, 16। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप कर पाओगे, नहीं रखोगे याद तो बेटा सॉल्व नहीं कर पाओगे उधर, है ना। तो अपन को ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी कुछ चीजें हमको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल बाय हार्ट एकदम अपने अंदर होनी चाहिए, नहीं तो बेटा अपन को वहां पे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू अगर में आएंगे तो अपन फंस जाएंगे, नहीं करके आएंगे। ठीक है, आओ इधर पे कैलकुलेट करने दिया है हमको, फाइंड
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब जिसको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो देखो बेटा कितनी टफ है उसके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा लिटरली, ये क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर में। लेकिन अगर जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता है वो गधा क्या करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेगा, उसके लिए क्या कैलकुलेट करेगा, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेगा, उसको ट्रांसपोज लेगा तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। फिर उस एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट लेगा। कैसे? वो जो एडजॉइंट ऑफ ए में मैट्रिक्स बना है उसके कोफैक्टर बनाएगा, फिर वो सब सॉल्व करके एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, उसका ट्रांसपोज लेके फिर उसका डिटर्म, और आके बोलेगा भैया 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज का सोल्यूशन लिख के आया, करूं क्या मैं, इतना सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते? नहीं बेटा, क्या आता है इधर पे? प्रॉपर्टी। क्या होता है प्रॉपर्टी? अभी अभी हमने देखा, इस क्वेश्चन में भी लगाया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। अब ये इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3x3 है। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? यहाँ पे 3x3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है ये बस तुमको कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है ये कैलकुलेट कर लोगे तुम। कैसे कैलकुलेट कर लोगे? यहाँ पे एक्सपैंड करता हूं मैं फर्स्ट रो से लेके, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 - 3 0 -0 × 2 - 0 -1 × 8 -0। इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई तो अब 1 की पावर में कुछ भी होता रहे, लेकिन तुम समझते हो यहाँ पे 1 की पावर में क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की पावर में 3 - 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 1 की पावर 4 मतलब इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 2 नंबर का ही है, एक ही लाइन का सोल्यूशन है। अगर आपको नहीं याद है प्रॉपर्टी तो आपका काम खत्म। बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, इनवर्स में प्रॉपर्टीज याद कर लो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। ठीक है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आओ आगे देखते और कौन से क्वेश्चन इसमें बन रहे हो। ठीक है, तो यहां पे बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। I3 क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका ए इनवर्स निकालोगे, उसको ए से मल्टीप्लाई करो। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा इसका? अगर आप निकालने जाओगे तो फिर वही फंडे, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आओ देखते हैं। फिर से अपन बोल देते हैं C11 - 1 की पावर Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू Mij। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, M11, यहाँ पे I प्लस जे कितना हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ क्या हो जाएगा, M11। M11 कैसे निकलता है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचा तुम्हारे पास? 4 4 16 - 9 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 7। ऐसे ही C12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2, और C11 की वैल्यू, C12 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी इधर पे। तो ये चला जाएगा अब तुम्हारे पास, तो क्या बचेगा, 1 3 1 4। तो 1 4 - 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, -1। तो ऐसे ही सारे कोफैक्टर्स आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। C13 की वैल्यू आ जाएगी -1, C21 की वैल्यू आ जाएगी -3, C22 की वैल्यू आ जाएगी -1, C23 की वैल्यू आ जाएगी 0, C31 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, C32 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, C33 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। और इन कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि उसको फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड भी कर दोगे। तो अपन को 2 चीजें चाहिए थी, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो क्लियर कर ले पहले अपन। इधर पे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 - 1 - 1, 7 - 1 - 1 -3 -1 0, और -3 0 और 1। और इसका क्या कर लूंगा मैं, ट्रांसपोज ले लूंगा। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, रो बनेगी कॉलम, कॉलम बनेगा रो, और हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 1 और 0, और ये हो जाएगा -1 0 और 1। तो ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या हो गया बेटा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां निकाल दो क्या डिटर्मिनेंट, यही सॉल्व कर देता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जाओगे, कैसे निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 4 × 5, तो ये हो जाएगा 16 - 9,
फिर यहाँ पे क्या कर लोगे, बीच में आ जाएगा 3, उसके साथ क्या लग जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -3, फिर जो भी बचा 4 - 3, फिर क्या है अपने पास यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तो लिख ही दिया है हमने, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 1 3 -4, 3 - 4। तो इसको सॉल्व कर दोगे, तुम्हारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है तुम्हारी यहाँ पे -1 और +1 बन रहा है इधर पे -3, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 7, और 7 - 3 4, 4 - 3, तो बचेगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, सॉरी ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा इधर पे आंसर, 7 - 3 - 3, -1 1 और 0, -1 0 और 1, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। यहाँ पे क्या बोला है अभी, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या, बस इनवर्स निकालना था कि नहीं, इसने क्या बोला था, वेरीफाई दैट ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। तो क्या करोगे, ए इनवर्स इनटू ए करते अपन, ए इनवर्स 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, ये आ गया ए इनवर्स इनटू ए 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 3, ये हटा रहा हूँ इसको, ये तो बन ही गया है, तुमको पता है डिवाइडेड बाय 1 1 3 4 सॉरी 1 3 3 है, कितना है ये 1 3 3, और क्या है तुम्हारे पास 1 3 3 के बाद 1 4 3 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, I3 के बराबर आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा इधर पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 7 1 -3 -3, यहाँ पे बचा 1, 7 -3 -3, तो 1 बचा बस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इधर पे देखोगे 7 3 21 -12 -9, तो 21 -12 -9 -21, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, इस टाइप से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, और यही क्या है तुम्हारा I3, यही क्या है तुम्हारा I3, तो बस ए इनवर्स इनटू ए करके देखना है, वो किसके बराबर आ जाएगा, I3 के बराबर। तो प्लीज इस टाइप से पेशेंस रखो और पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आओ पेपर में, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है क्या। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तक इनवर्स, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं यार, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, सच सच बताऊं अगर मैं आपको, सबसे इजी चैप्टर है। show that the matrix satisfies the equation a square minus 4a minus 5i3 is equal to 0 नहीं है, वो क्या लिखा है, null matrix, and hence find a inverse। इसके बाद आपको क्या निकालना है, a inverse भी निकालना है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। इधर पे सॉल्व करते हैं इसको, पे शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए, ऐसे मत कर देना अंदर बस स्क्वायर कर दिया सारी टर्म्स, ये नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, a स्क्वायर के लिए a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 2 1 2 2 2 1, इसको सॉल्व करोगे -4 टाइम्स ऑफ a, तो 1 2 2, और ये हो जाएगा कितना यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 2 2 1 प्लस सॉरी -5i3, i3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0। इसको क्या करना है, अब अपन को सॉल्व करना है, और ये पूरा सॉल्व करके नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो आओ a इंटू ए करके देखते हैं, इधर पे कितना हो जाएगा, a इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 4 4 4 1 9। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो 4 + 2 6 और +2 8। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको करोगे सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 9 8 8 8 9 8 8 8 9, एक निकाल लिया, बाकी में समझ गए, ठीक है। ऐसे ही करना है तुमको,
माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए माइनस 5 0 5 टाइम्स ऑफ आई सॉरी 0 5 0 0 0 5। इनको अगर तुम ध्यान से देखो बेटा इधर पे तुम 9 में से 4 गया 5 बच्चा, 5 में से 5 गया 0 बच्चा, तो ये इधर पे क्या हो जाएगा 0। 8 में से 8 और 0 तो यहाँ पे भी क्या हो गया 0, फिर 8 में से 8 गया, फिर यहाँ क्या हो गया 0, 8 माइनस 8 फिर 0, 9 माइनस 4 माइनस 5, तो ये फिर से क्या हो गया 0 0, हर जगह क्या मिल जाएगा तुमको 0 0। इसका मतलब ये हमने शो कर दिया कि हाँ ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बस इतना सही सॉल्व करना है। बस क्या था ए स्क्वायर निकालना मेन था, बाकी तो फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वगैरह तो तुम लोग जानते ही हो। उसके बाद आगे क्या करेंगे इधर पे अपन, आगे क्या करेंगे इधर पे उसने बोला है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को निकालना है। अब ए इनवर्स को निकालने के लिए बेटा शुरू मत हो जाना कि भैया फिर से हम कोफैक्टर्स निकाल देंगे, माइनस निकाल देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, फिर भैया हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के आंसर। नहीं बेटा, आखिर ये इक्वेशन लिखी है तो कुछ तो यूज होगा ना इसका, तो ये हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। इसको कैसे करेंगे, इधर पे लिख देंगे क्या लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। ये तो अब हमको मिल गया यहाँ से। एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं अपन, सॉल्व भी करके दिखाया तुमको पूरा यही। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। क्या कर दोगे इधर पे बेटा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हैं अपन, ए इंटू ए लिखते हैं माइनस 4a माइनस 5i3। क्या करो हर जगह ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू i3। और ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे i इंटू ए माइनस 4i हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये बच्चा है अभी, यहाँ इधर पे इक्वल टू में नहीं करके यहाँ क्या करते हैं 5a इनवर्स इंटू i3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब a इंटू तुम a इनवर्स इंटू i3 करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वापस a इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू a इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आई ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स, और a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 इंटू a माइनस 4i। खत्म। अब a इनवर्स कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, खत्म क्या, ठीक है 1/5 कर दोगे और इधर पे क्या कर दोगे a माइनस 4i, a की वैल्यूज है तुम्हारे पास, तो a की वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा और इधर करके, तो ये हो जाएगा 1/5 और a हो जाएगा अपने पास, a दिया हुआ है, a क्या था 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1। अब क्या है इधर पे, ये तो हो गया a माइनस 4 टाइम्स ऑफ i, 4 टाइम्स ऑफ i विल बी 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए इनवर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके, ए इनवर्स की वैल्यू। तो बस इसको माइनस कर दो और ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसको माइनस करोगे, तो इसको माइनस करने के बाद जो तुमको वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे क्या मिल जाएगी -3, 1 माइनस 4 क्या मिल जाएगा -3, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 4 -2 हो जाएगा, ठीक है। इधर से और माइनस कर लोगे 2 माइनस 0 है ना, तो ये तो 2 हो जाएगा, फिर से 2 माइनस 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 माइनस 3 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a का इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर a का इनवर्स को ऐसे पूरा लिखोगे तो ये हो जाएगा -3/5 2/5 2/5 2/5 -3/5 2/5 2/5 2/5 -3/5। तो ये आ जाता है बेटा आपका a इनवर्स। अब आपको कोफैक्टर माइनर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसी इक्वेशन को यूज करके आप a का इनवर्स निकाल के आओगे। तो क्या कोफैक्टर और माइनर से निकाल दिया तो एग्जामिनर गलत कर देगा,
गलत करना तो नहीं चाहिए, करेगा भी नहीं, लेकिन बेटा अननेसेसरी में आपको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ जाएगा जो कि आपका टाइम वेस्ट कर देगा। तो कभी भी इक्वेशन आए तो ए इनवर्स को ऐसे ही सॉल्व करना है। आओ अपन आगे भी देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगला क्वेश्चन है b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 एंड 4 6 0 6 6। इसको सॉल्व करना है, b को निकालना है। अब b को क्या करोगे, b को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन। जैसे मैंने क्या बोला, इसको a मान लेता हूं, इसको a बोल देता हूं, और b तो मेरे पास है ही, और इसको c बोल देता हूं 6 0 0 6। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, b इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है बेटा, आपको b निकालना है। b निकालना है तो a को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो a को उस साइड तो भेजने, यहाँ क्या करते हैं अपन, a इंटू ए इनवर्स, यहाँ क्या कर देते हैं बी ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं c इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू ए इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ये किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड कोई भी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो बस खत्म, बी की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो करना क्या है हमको, करना क्या है हमको, कुल मिला के ए का इनवर्स चाहिए। अब ए का इनवर्स चाहिए तो वही फिर से एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करने वाली कहानी। तो अपन इधर पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं। इधर पे अगर मैं आपसे पूछूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोल दोगे, 1 4 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका 6। अब एडजॉइंट ऑफ ए की एक शॉर्ट ट्रिक, एडजॉइंट ऑफ ए की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, लेकिन ये किस में काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके 2x2 में काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके 2x2 में काम करेगी, और कहीं पे भी काम नहीं करेगी। आपको वो सब तो आता है बेटा, कोफैक्टर माइनर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2x2 है तो बेटा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उसमें बस क्या करो, साइन बदल दो। माइनस ऑफ -2 विल बी 2 एंड 1 का क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहां से, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कितना आ जाएगा यहां से, ए इनवर्स विल बी 1/6 टाइम्स ऑफ 4 2 -1 एंड 1। तो इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ए इनवर्स इधर पे कैसे लिखाना है यार, अपन ने बस बी ए इज इक्वल टू सी क्रिएट कर लिया। अब ए को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो बी इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स बन गया। वो कैसे बना ये मैंने आपको शो कर दिया। जब ए राइट साइड में लिखा है तो ए इनवर्स उसके राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आगे सॉल्व कर दिया। समझ में आता है क्या यार, ये क्या हुआ है, लेकिन ये आया आपका क्या, ए इनवर्स। आपको निकालना क्या था, पूरा बी। तो अभी क्वेश्चन में क्या करोगे इसके बाद, बी इज इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। ये क्या था, 2x2 की शॉर्ट ट्रिक सीखी अभी हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इंटू ए इनवर्स। तो सी क्या था आपके पास 6 0 0 6 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स -1 और 1। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 4 24। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/6, इसको सॉल्व कर लोगे। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 24, और इसको सॉल्व कर लोगे तो इधर पे आ जाएगा 6 4 24। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 12, फिर यहाँ पे सेकंड 0 4 -6 0 2 और 6 और 1/6। तो ये आ गया आपका b। इसमें हर टर्म को 6 से डिवाइड कर दो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 2 -1 और 1। तो इसी टाइप से आपको b कैलकुलेट कर लेना। क्या किया हमने, ए इनवर्स निकालने के लिए इस बार शॉर्ट ट्रिक का यूज किया, नहीं तो आपको नॉर्मल तो पता ही है कैसे निकलता है बेटा। क्या कर देते हो आप, उधर पे आप कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले रहे होते हो। यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया और नॉन लीडिंग के साइन को चेंज कर दिया, बस खत्म। तो इतना सही काम है यार, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का, अगर थोड़ी सी चीजें बदलती है उसमें, आओ फटाफट से देख लेते हैं उसमें कैसे करेंगे।
तो ये क्या दिया हुआ है आपके पास, अब इसको कैसे लिख लोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो बेटा अब आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपके x की वैल्यू क्या बोल दोगे, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इधर पे a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, क्या कर दोगे इधर पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो a इनवर्स इंटू a हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास a इनवर्स इंटू b। तो ये याद रखना कि देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, c इंटू a इनवर्स हुआ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a इनवर्स इंटू b हो रहा है। तो अब कैसे पहचानेंगे कहाँ क्या लगेगा, बेटा आपको पहले a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर राइट साइड में होता अभी a, तो हम राइट साइड में a इनवर्स, अभी लेफ्ट साइड में तो हमने लेफ्ट साइड में इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स इंटू b। फिर से इस a की वैल्यू लिख लो, a क्या है बेटा तुम्हारे पास 1 माइनस 4 3 और माइनस 2, यहाँ पे a क्या आ जाएगा अब तुम्हारे पास, अगर एक इनवर्स निकालने जाओगे इधर पे तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अब खटाक से बताओ क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज इंटरचेंज, बाकी नॉन लीडिंग में साइन चेंज, ये आ गया आपका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका डिटर्मिनेंट -2, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -2 माइनस ऑफ -12 तो +12, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। तो ये तो ए इनवर्स है, लेकिन x कैसे आएगा बेटा, अब x की वैल्यू कैसे आएगी, ए इनवर्स इंटू बी, मतलब x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी, अभी अभी हमने लिखा था, तो x को कैलकुलेट कर लोगे, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे x -2 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास -16 -6 और क्या लिखा है 7 और 2। तो कहां पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है ये आपको एक बार लिख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा x आ जाएगा, इधर ध्यान से देखो तो ये +32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पे +32 60 और 60 डिवाइडेड बाय 10, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 6 वैसे 2, यहाँ 11/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसी टाइप से आप x को कैलकुलेट कर लोगे। तो बेटा इनवर्स के बेसिक क्वेश्चंस में इतना ही है, आगे हम जाएंगे, अभी हम देखेंगे और भी बहुत टाइप्स हैं, जैसे आपको होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला टाइप। ठीक है, उसमें जैसे अभी आप क्रैमर्स रूल में सॉल्व करते थे, 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड निकालते थे, d1/d d2/d d3/d करके, वैसे ही अब यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को मैट्रिक्स मेथड से करना है। तो एग्जाम में मेंशन्ड रहेगा कि मैट्रिक्स मेथड से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है। तो आओ नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। आई होप अभी तक का आपको इनवर्स के बेसिक्स क्लियर होंगे, इनवर्स की प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वहां पे नहीं बन पाएंगे। इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो आरडी शर्मा से, आपकी बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही, अपन अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।